वक्त हम इस्लामाबाद के मरकज़ी शाहराह पर मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि हमारे अक़ब में आपको ये कंटेनर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो इस्लामाबाद के जितनी भी जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्लामाबाद, फैज़ाबाद, मरी से और दूसरे जो पेशावर से जितनी भी जो रोड्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त इस्लामाबाद के जो शहरी है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर मरीज़ों को अस्पताल ले जाने के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ यहाँ पे वो लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको भी अपने कामों पे जाने के हवाले से बड़े मुश्किलात है। वो बच्चे जो स्कूल जो है वो नहीं पा रहे हैं, उनकी स्कूल की जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो हर्ज हो रहा है स्कूल के हवाले से भी वो नहीं जा पा रहे। यहाँ पे जो इस्लामाबाद के जो शहरी है, जो कारोबारी हरका है, वो भी इस हवाले से हमें काफ़ी परेशान दिखाई देता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या तहरीके इंसाफ का जो एहतजाज है वो एक कामयाब एहतजाज है कि नहीं। इस हवाले से जो हुकूमती दावे हैं वो कहते हैं कि जितनी तहरीके इंसाफ को या PTI को जितने लोग चाहिए थे, जो तवक्का कर रहे थे, उतने लोग एहतजाज में नहीं हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो सर्दी आ रही है और दूसरा रोज़ जो एहतजाज होता है उसमें इनकी जो मेन लीडरशिप होती है वो यहाँ पे नहीं होती। इस वजह से भी बार बार एहतजाज की कॉल देने से जो है वो हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा एहतजाज में इतने लोग शरीक नहीं हुए जितनी की तहरीक इंसाफ तवक्का कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद हम इस एहतजाज को नाकाम इसलिए नहीं कह सकते कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ये एहतजाज कामयाब है। और उसकी बुनियादी वजह है कि एहतजाज से पहले ही इन्होंने इस्लामाबाद के जो जितने भी दाखिली रास्ते हैं वो कंटेनर लगा कर सील कर दिए थे और उस वजह से लोगों के मुश्किलात में भी इजाफ़ा हुआ। और यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ के कोई लोग भी नहीं आते तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है वो अपने जो एक मकसद है उसमें कामयाब हो चुकी है। यहाँ पे मीडिया में उस हवाले से बातचीत आ रही है, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो मुअत्तल है और इसके साथ जो सिम है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलिंग हो सकती है मोबाइल्स के हवाले से, लेकिन जो इंटरनेट है वो बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो डेटा सर्विस काम नहीं कर रही है। और ये वो वजूहात है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो कामयाब है और उसको हुकूमत के गलत पॉलिसियों ने जो है उसको कामयाब बनाया है। यहाँ पर जो एहतजाजी हमारे जो है कुछ PTI के लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि एहतजाज हमारा बुनियादी हक है और हमें एहतजाज अगर करने दिया जाता तो उसके बाद ये नौबत नहीं आती और अगर हुकूमत उनको एक जगह पे दे देती और वहाँ पे वो एहतजाज करते तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और उससे जो है ये जिस तरह के इस्लामाबाद सेल हो चुका है, बंद हो चुका है, लोगों को जो मुश्किलात आ रही हैं वो मुश्किलात नहीं होती। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास जो है बहुत से ऑप्शन होते हैं और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस हवाले से जो है काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और वो ये कहते हैं कि चूँकि वज़ीर दाखिला किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते तो उस वजह से ये वज़ीर दाखिला के जो है उन्होंने ये सारा सेल किया। अगर हमसे पूछते तो हम कभी भी उनको ये ना कहते कि यहाँ पे पूरे शहर को इस तरह से सील किया जाए। अगर वज़ीर दाखिला के हवाले से यहाँ पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके इक़दामात से और यहाँ पे देखने में आ रहे हैं कि जो वो लोग जिनका तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी भी नहीं है लेकिन इसी तरह के इक़दामात की वजह से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों का गम और गुस्सा बढ़ रहा है। यहाँ पे कारोबारी हल्के भी ये बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कारोबार करते हैं, वहाँ पे वो बारी जो है वो जो अपने स्टोर्स वगैरह के, अपने ऑफिसेज़ वगैरह के हवाले से जो है मुलाजमीन को तनख्वाहें देते हैं, किराया देते हैं। लेकिन अगर रोज़ यहाँ पे अगर अपोजिशन पार्टियाँ एहतजाज करती है और हुकूमत इस तरह का जो है इस्लामाबाद में सेल करती है तो फिर यहाँ पर हमें कारोबार करते हुए 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा और कारोबारी हल्के भी इस वजह से नाला दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन की जो दोनों की जो पॉलिसियाँ वो इंतहाई गलत है। अभी अपोजिशन से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं और इसलिए उनकी रिहाई तक हम निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में जो रिहाइयाँ होती हैं वो कोर्ट से होती है, वो सड़कों के ऊपर इस चीज़ों के फ़ैसले नहीं होते और न ही ये सियासी एक तर्ज़ अमल है। मज़हब मशरों में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अपने लीडर की रिहाई करनी है तो मेरे ख्याल में उसको कोर्ट के अंदर जो है उसके जाना चाहिए, न कि रोड के ऊपर इसके हवाले से हुकूमतों को ब्लैकमेल करे। जबकि हुकूमतों को भी नहीं चाहिए कि आवाम की परेशानी के ऐसे इक़दाम करें कि पूरा इस्लामाबाद सेल करें, कंटेनर लगा दें,
कंटेनर मसाइल का हल नहीं है, बल्कि वो मसाइल में, लोगों के मसाइल में इजाफा कर देता है। और अगर अपोजिशन को एहतजाज करने दिया जाता तो आज हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं पंजाब में, हमें देख रहे हैं कि वहाँ से कोई भी इतने लोग नहीं निकले। यहाँ पे KPK के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ से लोग निकले, लेकिन उतनी तादाद में नहीं निकले जितनी तादाद में वो सोच रहे थे कि वो निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमती और अपोजिशन जो दोनों हैं वो गलतियों पे गलती कर रहे हैं, और उसका हमाजा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ अवाम सफ़र हो रही है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए।